की मिसाल से मौका के सुदामा जी के घर में बहुत टोटा है और उनकी धर्मपत्नी मिश्राणी सुशीला सुदामा जी से यूं कहने लगी कि प्राणनाथ, मैं जब से तुम्हारे साथ शादी के बंधन में बंध के आई हूं, मैंने केवल आपकी जुबान से एक ही नाम सुना है कि भाई वे तीन लोगों का नाम द्वारकाधीश मेरा यार है, मेरा सखा है। जब एक यार के ऊपर खोटा समय होया करता है तो एक यार ही यार की मदद करता है। आप अपने यार के पास आइए और अपनी गुजर बसर करने के लिए थोड़ा सा कुछ धर्म मांग करके लेकर के आइए। तो सजनों, सुदामा जी यूं समझाने लगे, करे कंगाली का भेष मेरा कौन पैसा देला दे देगा, और दरबारों में कंगले ने कोई यूं ही धकेला दे देगा। अरे मेरा मित्र हो सकता है कि मिश्राणी मुझे पहचानने से भी इनकार कर दे, क्योंकि सब समय का खेल होया करता है। समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है, और नर से बड़ा बलवान समय होता है। वो एक अलग समय था जब हम दोनों गुरुकुल के अंदर पढ़ा लिखा शिक्षा ग्रहण किया करते थे, लेकिन आज वो द्वारकापुरी के राजा हैं और मैं वैसे का वैसा ही सुदामा 5 घरों से भिक्षा करके लाता हूँ। कुछ मिल जाए तो खा पी लिया करते हैं, अन्यथा कभी कभी भूखे प्यासे भी सो जाया करते हैं। मैं तुम्हारे कहने से वहां नहीं जा सकता, लेकिन मिश्राणी ने मजबूर कर दिया। विवश हो गए, द्वारकापुरी के लिए चल पड़े और जाकर के दीवान से कह दिया कि भाई मेरा नाम सुदामा है, त्रिवण देश से चल कर आया हूं, आपके मालिक मेरे मित्र द्वारकाधीश से एक बार मुलाकात करना चाहता हूं। जैसे ही दीवान ने सुदामा जी के रंग रूप को देखा, एकदम से यूं कह रहे, रुक भाई, आप तो एक भिखारी हैं और हमारा मालिक 3 लोगों का नाथ है, द्वारकापुरी का राजा है, आप उनके मित्र कैसे हो सकते हैं? अरे राजा का दरबार लगा हुआ है, आप वहां चले भी गए तो क्या फरियाद करोगे? जो भी कुछ भिक्षा दीक्षा मांगनी है मुझे कहिए, मैं ला करके आपकी सेवा में उपलब्ध करा दूंगा। आइए एक बात के माध्यम से दीवान कैसे सुदामा को समझाए, क्या लिखा बासी सुमर सुमर मत कर गुमर बीती उमर भज राम तू, एक राम ही तेरे काम आए, बंदे कौड़ी ना खर्चे दाम तू। और माया के फंदे फंस गया, और हो गया बदनाम तू। उस हर को रट खुले घट के पट तो पहुंचेगा निज धाम तू। और मैंने सुमर लिए जगदीश श्री सुरेंद्र भाटी गुरुदेव मेरे तो गुरु जी के नित्य रह चरणों में आइए, क्या सुदामा जी से दीवान समझाते हैं और क्या लिखा? लगा राजा का दरबार, उन्हें तू सहम विवाद करेगा। श्री कृष्ण धोरे जाके
करके अपना यार बताए जा। पेट भरने आशा करके अपना यार बताए जा। अरे तिलक चढ़ा पोथी पत्रा पाखंड रोज रचाए जा। यही जगत का पैसा हो गया मांगे जाए और खाए जा। यही जगत का पैसा होगा मांगे जाए खाए जा। अरे तू न्यू सोचे कृष्ण जी तू जो सोचे श्री कृष्ण दूर जाके मैं तू के फरियाद करेगा। ओ कृष्ण दूर जाके मैं तू के फरियाद करेगा। जो कहा करे कहा राजा भोज और कहा गंगू तेली। वो तीन लोगों के नाथ और आप एक भिखारी, आपकी और मेरे मालिक की मित्रता कैसे हो सकती है? अरे कम से कम मेरे सामने तो तेरा झूठ बोलना उचित नहीं बनता। अगर झूठ बोलना भी है तो कहीं ऐसी जगह बोलना चाहिए जहां इंसान की जिंदगी बचाई जाती हो। मेरे सामने झूठ बोलने से तेरा कोई फायदा, कोई मतलब हल होने वाला नहीं है। आइए दूसरी कली में केले भर के अरे झूठ बोल के है मेरे आगे, झूठ बोल के मेरे आगे भेद छुपाना ठीक नहीं। मैं पहरेदार खटा डोधी पे योधे ताना ठीक नहीं। मैं पहरेदार खड़ा ढोढ़ी पे योधिक तारा ठीक नहीं। तेरे टूटे लीतर फाटे वस्त्र भेष पुराना ठीक नहीं। इस हालत में कृष्ण जी के तेरा धोरे जाना ठीक नहीं। इस हालत में कृष्ण जी के दूर जाना ठीक नहीं। तने हाथ पकड़ के उठा देगा। तने हाथ पकड़ के उठा देगा, फिर राक्षस ने याद करेगा। श्री कृष्ण दूर जाके मैं तू के फरियाद करेगा। श्री कृष्ण दूर जाके मैं तू के फरियाद करेगा। भाई वाह, भाई एक जोरदार ताली हो जाए भाई साहब के लिए, जोरदार तालियां। जरा चांदी की चैन है ये तो। हाँ। ये तो बहुत सुंदर शुरुआत। सुन तो ले यार, ये तो अपनी अपनी श्रद्धा की बात है भाई साहब। पता नहीं कोई कोई किसी किसी को क्या दे देता है। अरे भगवान श्री कृष्ण ने तो प्रेम में बहके दो लोग सुदामा जी के नाम कर दिए, तीसरा भी करने ही वाले थे। अगर वो रुकमणी ना रोके तो, और भाई साहब ने तो चैन ही गिफ्ट करी है भाई। अगली बार सोने के लिए आओगा। हाँ अगली बार कई कई कलाकारों को तो प्लॉट भी हाँ। मिल लिए। मैडम राजवाला बहादुरगढ़। हाँ तो तेरा चैन मिलते जेलिसी होने जी जी लगी है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आइए आगे की बात क्या बताते हैं भाई। ओ छोरे। योगेश जी यूं कहने लगे डॉटीवान के इंसान को हाँ। सबसे ज्यादा प्यार अपनी इज्जत और आबरू से होया करता है। अरे जिस इंसान को अपनी इज्जत का ख्याल ना हो, अपने से सामने वाले की इज्जत का ख्याल ना हो, उस इंसान का मर जाना ही बेहतर होता है। अरे इतना तो ख्याल कर, तू एक भिखारी है,
और वो तीन लोगों के नाथ, इस संसार को रचाने वाले, इस संसार को रचाने वाले, चलाने वाले, आप उनके मित्र कैसे हो सकते हो? कम से कम उनकी बराबरी करने के लिए आपको उनके बराबर का तो होना चाहिए। तीसरी बात के माध्यम से कैसे समझाया? अरे समझदार मानस ने अपनी, समझदार मानस ने अपनी सबते इज्जत प्यारी हो। नेम बिगड़ जा, नेम बिगड़ जा, धर्म में छूट जा, जिस घर में धन की हानि हो। नेम बिगड़ जा, धर्म में छूट जा, जिस घर में धन की हानि हो। जो कृष्ण धोर चला गया इससे मैं बदनामी भारी हो। आज तलक मैंने सुना नहीं रहा, जाता यार भिखारी हो। आज तलक मन सुना नहीं रहा, जाता यार भिखारी हो। अरे घर आए के भीख घालने, वो घर आए के भीख घालने कायम दान करेगा। श्री कृष्ण भेर जाके न तू के फरियाद करेगा। कृष्ण भेर जाके न तू के फरियाद करेगा। शाम तक यहाँ वहाँ इधर उधर हांटते फिरते हो, तुम्हारी सारी बातों को जानता हूँ, पहचानता हूँ। अरे कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं, बल्कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का यहाँ नौकरी करता हूँ, तो खामा खाइयों धक्के खाने वाला तो नहीं होगा। आप केवल अपने मुंह से एक बार ये अल्फाज तो काढ़िए कि आपको क्या चाहिए, वो आपकी सेवा में तत्पर तैयार हो जाएगा। लेकिन मैं ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि आप मेरे मालिक उस तीन लोगों के नाथ द्वारकाधीश भगवान घनश्याम के मित्र हो सकते हैं। अंतिम कली में डॉ वन ने कैसे लिखा? तुम जिस मतलब ने फिरा करो, तुम जिस मतलब ने फिरा करो, हरा सबका फिरना जानो सो। गुरु राम भगत के चरणों में मैं सर भी धरना जानू सो। गुरु राम भगत के चरणों में मैं सर भी धरना जानू सो। चाहे धर जाए चाहे सर जाए, चाहे धर जाए चाहे सर जाए, मैं बात पे मरना जानू सो। ऐसा मत समझ लिए मैं सब कुछ करना जानू सो। ऐसा मत समझ लिए मैं सब कुछ करना जानू सो। श्री जगन्नाथ इब समय रही था, श्री जगन्नाथ इब समय रही था, बात करेगा। श्री कृष्ण भेर जाके तू के फरियाद करेगा। कृष्ण भेर जाके तू के फरियाद करेगा। राजा का दरबार विराज करेगा। श्री कृष्ण भेर जाके तू के फरियाद करेगा। कृष्ण भेर जाके तू के फरियाद करेगा। ये रागनी आपके बीच में रही भगवान श्री कृष्ण जी और सुदामा जी की पवित्र मित्रता की मिसाल से।